नून लीग के साथ पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 7 बजे जरदारी हाउस में होगा। आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो आज लाहौर से इस्लामाबाद पहुंचेंगे। इजलास में हुकूमत साजी में ताउन के हवाले से मुस्लिम लीग नून की पेशकश पर तबादला ख्याल किया जाएगा। आज़ाद उम्मीदवारों से राब्तों का मामला भी ज़ेरे गौर आएगा। नंबर गेम पूरी करने का मिशन हुकूमत साजी के लिए जोड़ तोड़ जारी। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में शिरकत की दावत। मियां नवाज शरीफ की लाहौर आने के लिए मौलाना फजलुर रहमान को खुसूसी तैयारा भेजने की पेशकश। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई नरमी के साथ मुशावरत में शिरकत से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ भी दोबारा मौलाना फजलुर रहमान से राब्ता कर चुके। NA 121 लाहौर से PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार वसीम कादिर भी मुस्लिम लीग नून में शामिल। मरियम नवाज से मुलाकात में वसीम कादिर का मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। वसीम कादिर ने मुस्लिम लीग नून के शेख रुहेल असगर को शिकस्त दी थी। कौमी असम्बली में मुस्लिम लीग नून के अरकान की तादाद 79 हो गई। PP 97 चिन्योट से भी कामयाब आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद साकिब ने अपनी निशिस्त नून लीग के नाम कर दी। पाकिस्तान में अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्रूम की चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात 1.5 घंटे तक जारी रही। हालिया इंतखाबात और नई हुकूमत के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। लाहौर हाई कोर्ट में NA 130 से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ दरखास्त वापस। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्त गुजार के मुतासरा फरीक न होने पर दरखास्त वापस कर दी। इश्तियाक के चौधरी एडवोकेट ने मियां नवाज शरीफ की कामयाबी के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। कराची से मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार की कामयाबी सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज। NA 242 से MKM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल की जीत को PTI के आज़ाद उम्मीदवार ने चैलेंज किया। कहा फॉर्म 47 तब्दील करके मुस्तफ़ा कमाल को जितवाया गया। NA 244 से MKM रहनुमा फारूक सत्तार की कामयाबी को PTI के आज़ाद उम्मीदवार आफ्ताब जहांगीर ने चैलेंज किया। मुस्लिम लीग नून के लाहौर से कामयाब उम्मीदवारों की कामयाबी के खिलाफ दरखास्तों के काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। NA 119 से मरियम नवाज, NA 118 से हमजा शहबाज, NA 126 से मलिक सैफुल मलूक होकर NA 127 से अताउल्लाह ताड़ड़ की कामयाबी को चैलेंज किया गया। इस्तेहकाम में पाकिस्तान पार्टी के NA 17 से कामयाब उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान की कामयाबी भी चैलेंज। PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवारों ने कामयाबी को चैलेंज किया। जस्टिस अली बाकर नजफी ने कामयाब उम्मीदवारों की जीत के खिलाफ दरखास्तों पर बतौर एतराज समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट में NA 71 सियालकोट से ख्वाजा आसिफ की कामयाबी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने फरीकैन का मौक़िफ़ सुनकर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने के मुतालिक फैसला महफूज कर लिया। NA 133 शूनिया मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की दरखास्त पर आज दोबारा गिनती होगी। राना मोहम्मद इसहाक ने आज़ाद उम्मीदवार अजीमुद्दीन की जीत को चैलेंज किया था। वोटों की दोबारा गिनती के लिए दोपहर 12 बजे का वक्त दिया गया था। गजा में इसराइल की दहशतगर्दी जारी। रफा में सियोनी फोर्सेज के फजाई और समंदरी हमले, 50 फ़लस्तीनी शहीद। 24 घंटे में कम अज़ कम 112 फ़लस्तीनी शहीद हुए। फ़लस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक गजा में शहादतों की तादाद 28,337 हो गई। 67,784 जख्मी। हमास के हमलों में भी सैकड़ों इसराइली मारे गए। गजा में इसराइली बर्बरियत और जाहरियत पर आलमी बरादरी की मुसलसल खामोशी। अमरीकी सदर जो बाइडन का इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से टेलीफोनिक राब्ता। गजा में इमदादी सामान में इजाफे की तजवीज़। जो बाइडन ने कहा रफा में 10 लाख फ़लस्तीनियों की हिफाजत यकीनी बनाई जाए। अमरीकी सदर की इसराइली वज़ीर आज़म से यरगमालियों की महफूज रिहाई से मुतालिक अमूर पर भी बातचीत। जो बाइडन का यरगमालियों की रिहाई से मुतालिक बातचीत में पेशरफ्त से फ़ायदा उठाने पर जोर।
GOR में साबिक नेवल वॉर कॉलेज की जगह कमिश्नर लाहौर का नया ऑफिस बन गया। वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने नए कमिश्नर ऑफिस का इफ्तिताह कर दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, कमिश्नर ऑफिस लाहौर की बेहतरीन जगह पर मुंतकिल किया गया, आवाम को भी ऑफिस आने जाने में सहूलत होगी। अफ्रीका को फुटबॉल की दुनिया का नया चैंपियन मिल गया। आइवरी कोस्ट ने तीसरी बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल जीता। फाइनल में आइवरी कोस्ट ने नाइजीरिया को 2-1 से शिकस्त दे दी। मुस्लिम लीग नून ने मिशन नंबर गेम पर काम तेज कर दिया। नवाज शरीफ का मौलाना फजलुर रहमान से टेलीफोनिक राब्ता। हुकूमत साजी के लिए मुशावरत में शिरकत की दावत। मौलाना फजलुर रहमान ने इंतहाई नरमी के साथ मुशावरत में शिरकत से माजरत कर ली। शहबाज शरीफ का भी मौलाना फजलुर रहमान से दूसरा राब्ता। दोनों रहनुमाओं का मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, हालिया इंतखाबात और नताइज पर भी तफसीली बातचीत। शहबाज शरीफ ने मरकज में हुकूमत साजी से मुतालिक भी मौलाना फजलुर रहमान को एतमाद में लिया। पंजाब में हुकूमत साजी का मिशन, नवाज शरीफ और चौधरी शुजात की अहम बैठक आज इस्लामाबाद में होगी। नून लीग तमाम जमातों को साथ लेकर चलने के लिए पुराज़्म, मुल्क को सियासी और मुआशी मुश्किलात से निकालने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत पर जोर। MQM वफ्द की जाती उम्रा लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। मुत्तहदा और मुस्लिम लीग नून का आइंदा मुल्क लेकर चलने पर इत्तफाक। MQM ने सिंध की गवर्नरशिप मांग ली। कराची में वफाकी तरक्याती मंसूबों में ऑन बोर्ड रखने का मुतालबा भी कर दिया। नवाज शरीफ का MQM की शराइत का मुस्बत अंदाज में जवाब। हमने कहा था 2023 हमारा साल होगा, हमने नफरत की दीवारें गिरा दी हैं। साबित करना है जो पाकिस्तान बना सकते हैं वही चला सकते हैं। MQM पाकिस्तान के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का कराची में मुत्तहदा के यौम तशक्कुर तकरीब से खिताब। कहा, हम वो हैं जिनकी ठोकरों पर इक़्तिदार होता है, अगर अवाम की ना सुनी गई तो इक़्तिदार को ठोकर मार देंगे। कौमी असम्बली में अब तक की नंबर गेम, PTI हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 93, 6 आज़ाद अरकान ने भी कामयाबी हासिल कर ली। मुस्लिम लीग नून 78 नशिस्तें हासिल करके सबसे बड़ी जमात। पीपल्स पार्टी की 54 नशिस्तें, MQM की 17 अरकान, JUI 4, मुस्लिम लीग काफ 3, IPP 2 नशिस्तें हासिल कर सकी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी, नेशनल पार्टी और MWM भी एक सीट जीतने में कामयाब। पश्तूनख्वा अवामी नेशनल पार्टी और मुस्लिम लीग ज़िया की भी एक सीट। पंजाब की तमाम नशिस्तों के नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून 137 नशिस्तों के साथ आगे। PTI के हिमायत याफ्ता 116 और दीगर 22 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। पीपल्स पार्टी 10, मुस्लिम लीग काफ ने 8 नशिस्तें हासिल की। सिंध में पीपल्स पार्टी 94 नशिस्तों के साथ सबसे आगे। सूबे में हुकूमत साजी के लिए पार्टी की मजबूत पोजीशन। MQM पाकिस्तान 28 सीटों के साथ दूसरे नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार 13 सीटों पर कामयाब हुए। जमात इस्लामी और GDA को 2-2 नशिस्तें मिल सकी। खैबर पख्तूनख्वा में PTI के हिमायत याफ्ता 83 आज़ाद उम्मीदवार कामयाब। 9 आज़ाद अरकान भी जीत गए। JUI 7 और मुस्लिम लीग नून ने 5 नशिस्तें हासिल की। पीपल्स पार्टी 4 और जमात इस्लामी 3 नशिस्तों पर फातिह। बलूचिस्तान असम्बली के तमाम 51 सूबाई हलकों के नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी और JUI की 11-11 नशिस्तें, मुस्लिम लीग नून 10 सीटें हासिल कर पाई। बलूचिस्तान अवामी पार्टी 4, अवामी नेशनल पार्टी 2 और नेशनल पार्टी की 3 नशिस्तें। 6 आज़ाद उम्मीदवार भी बलूचिस्तान असम्बली पहुंचने में कामयाब। और बदमानस दुनिया में इंसान की हुक्मरानी के लिए बड़ा खतरा बन गए। बदमानसों ने अपनी खुद मुख्तार सल्तनत के क़याम का फैसला कर लिया। फिल्म किंगडम ऑफ द प्लैनेट ऑफ द एप्स का ऑफिशियल ट्रेलर जारी। फिल्म 24 मई 2024 को रिलीज की जाएगी।